हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की जो पोइम है माई मदर एट 66। इसके बारे में पोइम को हमने पढ़ लिया था और पोइम को पढ़ने के बाद में हमें याद होना चाहिए कि हमारे जो पोइम है उस पोइम में से हमारे को पेपर में कुछ एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं। मतलब पोइम का कोई अंश हमारे को पेपर में दिया जाता है और उस एक्सट्रैक्ट में से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को हल करके पढ़ना होता है। तो यहाँ पर माई मदर एट 66 जो पोइम है उसके प्रत्येक स्टेंजा में से कौन कौन से प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपको यहाँ पर अभ्यास के लिए दिए गए हैं, आप उनको समझने का प्रयास करें। जैसे पहला जो स्टेंजा था, ड्राइविंग फ्रॉम डैश डैश से लेकर ए कोरेप्स तक, यहाँ तक हमने एक स्टेंजा बनाया है और इस स्टेंजा में जो जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस को, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। जैसे पहला क्वेश्चन उसमें बनता है, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। वेयर का मतलब कहाँ पर, वॉज द पोइट, पोइट का मतलब लेखक या लेखिका, ड्राइविंग टू का मतलब होता है यात्रा करते हुए जाना। तो लेखक या फिर लेखिका जो कमला दास थी वो यात्रा करते हुए, गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही थी। तो उत्तर है द पोइट वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। तो लेखिका गाड़ी को ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। तो इस का उत्तर हमने उत्तर कहाँ से निकाला, जो हमारा एक्सट्रैक्ट था, जो हमारा स्टेंजा था, उसमें से हमने ये आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें से बना है, वाई हैज द पोइट कंपेयर्ड द फेस ऑफ हर मदर टू दैट ऑफ ए कोरेप्स। वाई का मतलब क्यों, हैज द पोइट कंपेयर्ड, तो लेखिका ने क्यों कंपेयर किया है, क्यों तुलना की है, द फेस ऑफ हर मदर अपनी माँ के चेहरे की, टू दैट ऑफ कोरेप्स एक मुर्दे से। तो लेखिका ने अपने माँ के चेहरे की तुलना एक मुर्दे से क्यों की है। आंसर है द फेस ऑफ द पोइट्स मदर वॉज पेल एंड फेडेड। पेल का मतलब होता है धुंधला धुंधला और फेडेड का मतलब होता है, फेडेड का मतलब भी होता है रंग उड़ा हुआ या धुंधला धुंधला। तो लेखिका क्या हो गई थी, वृद्ध हो गई थी। तो उसका चेहरा भी कैसा दिखाई दे रहा था, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। लाइक का मतलब के समान, डेड फेस ऑफ ए डेड बॉडी, किसके समान, एक डेड बॉडी के समान, एक मृत शरीर के समान। सो इसीलिए ही हैज़ मेड दिस कंपैरिजन, इसीलिए उस लेखक ने इस तुलना का प्रयोग किया है, इस कंपैरिजन का प्रयोग किया है। Who was sitting beside the poet, लेखक के beside का मतलब बगल में, कौन बैठी हुई थी। The poet's mother was sitting beside her, तो पोइट के बगल में कौन बैठी हुई थी, लेखिका की माताजी। कौन बैठी हुई थी, लेखिका की माताजी। What did the poet see, लेखक ने क्या देखा, जो कमला दास जो लेखक था या फिर लेखिका थी उसने क्या देखा। ही सा उसने देखा, दैट हर मदर वॉज डोजिंग, डोजिंग का मतलब उबासी लेना, एंड हर माउथ वॉज ओपन। तो लेखक ने देखा कि उसकी माँ ऊँग रही है और क्या कर रही है, बार बार अपना मुंह क्या कर रही है, ओपन कर रही है, खोल रही है। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट में से, स्टेंजा में से यह शब्द छांटना है।
बी हाफ स्लीप, इसका मतलब होता है आधा सोना। आधा सोने का मतलब होता है निद्रा की स्थिति। तो इसका जो समानार्थी शब्द है हमारे स्टेंजा में वो कौन सा है? डोज। कौन सा है? डोज। सेकंड स्टेंजा है, और सेकंड स्टेंजा में कहाँ से है? एंड रियलाइज्ड डैश डैश से लेकर देयर होम्स तक। उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज, रियलाइज का मतलब महसूस करना, विद पेन का मतलब होता है दर्द। तो लेखिका ने दर्द के साथ क्या महसूस किया? द पोइट वॉज पेंड, पेंड का मतलब होता है दुखी होना, टू सी देखकर हर मदर्स कंडीशन, लेखक अपनी माँ की दशा को देखकर बड़ा दुखी था। एंड रियलाइज उसने महसूस किया दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि लेखिका कहाँ पे जा रही थी? विदेश जा रही थी। तो उसका ये मानना था कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। What did the poet see outside? What did the poet's mother लेखिका की माँ ने बाहर क्या देखा? क्या देखा? द पोइट सा ट्री, पेड़ों को, फ्लीटिंग, तेजी से भागते हुए, बैक का मतलब वापस, एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित्त बच्चों को देखा, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घर से आ रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट लुक आउटसाइड, लेखक ने बाहर क्या देखा? द पोइट वांटेड टू ड्राइव अवे ऑल, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को, इसको नहीं पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये पढ़ते, फाइंड आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स मूविंग आउट। मूविंग आउट का मतलब होता है तेजी से गुजरना, और यहाँ पर है स्पिलिंग आउट। तो इस प्रकार ये सेकंड स्टेंजा है। अब थर्ड है बट आफ्टर डैश डैश से लेकर एंड स्माइल तक, मतलब जो पोएम समाप्त हो रही है वहाँ तक। तो उस स्टेंजा में से पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर। व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। तो लेखिका का बचपन का दर्द क्या था? बचपन का डर क्या था? इट वॉज, यह था, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तो लेखिका का जो बचपन का जो डर था वह क्या है? लूजिंग हर मदर, उसकी माँ को खोने का डर। अगला है व्हाट डिड द पोइट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट। व्हाट डिड द पोइट डू, लेखक ने क्या किया? आफ्टर का मतलब के बाद में, द सिक्योरिटी चेक, उस सिक्योरिटी गार्ड के चेक करने के बाद, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या किया? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोइट स्टूड, स्टूड का मतलब खड़ा रहना, ए फ्यू यार्ड अवे, कुछ कदम की दूरी पर, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। तो लेखक अपनी माँ से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा रहा, एंड लुक्ड एट हर अगेन, और दोबारा उसने अपनी माँ की तरफ देखा। अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स पेन। तो स्टेंजा में से वह शब्द छांटिए जिसका मतलब क्या होता है? पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। तो दर्द के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है इस स्टेंजा में वो कौन सा है? एच। कौन सा है? एच। तो इस प्रकार जो पोइम है माई मदर एट 66, उसमें से जो 3 स्टेंजा बनते हैं और तीनों स्टेंजा के जो भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं ये आपको दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करें और समझने का प्रयास करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको माई मदर एट 66 पोएम के क्वेश्चन आंसर डाले जाएंगे और उनको समझाया जाएगा। थैंक यू।